बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 आज हम फ़िज़िक्स की जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की मार्किंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो लेकर आ गए हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप जो है इसके मार्किंग करवाएं लॉन्ग क्वेश्चंस की, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट हैं आप उनकी करवाएं। तो आज हम स्पेशली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आए हैं और जिनको जो है इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं और आपने भी हमारा जो है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आइंदा कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम पेपर प्रेजेंटेशन, उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर और देखते हैं कि हमारे पास आज कौन सा चैप्टर है। ठीक है जी, तो क्लास 10 हमारे पास है, क्लास 10 की फ़िज़िक्स। ठीक है, और इसका है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो कि है साउंड। ठीक है, साउंड को हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज है हमारे पास और फर्स्ट आर्टिकल है साउंड वेव। मैं इसको जूम कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास जो साउंड वेव एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है, और आपने कितना याद करना है, आपने यहाँ से याद करना है साउंड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडीज़। यहाँ से लेकर आपने साउंड इन आवर ईयर तक याद करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल लिखकर आपने ह्यूमन हार्ट बीट से लेकर हीयर दिस साउंड तक आपने ये साउंड वेव याद करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको मार्किंग करवाऊंगी, इनके अंदर जो है रिव्यू के भी कुछ आंसर्स होंगे और उनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगी, लेकिन मार्किंग मैं आपको आज ही करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास है ये, आपने याद करना है साउंड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस से लेकर तो इन आवर ईयर तक, देन आपने ह्यूमन हार्ट से लेकर टू हीयर दिस साउंड तक याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में आपने याद करना है, ये भी हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एक्टिविटी आएगी। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है, साउंड वेव रिक्वायर्ड सम मटीरियल्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यहाँ से लेकर आपने इसको लास्ट तक याद करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि आप अंदर से कटिंग नहीं करवाती हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जो क्वेश्चन हमारे पास जितना होगा हम उतना ही याद करेंगे। जिसके अंदर कटिंग होती है तो इंशाल्लाह मैं उसके अंदर कटिंग आपको ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लेकर तो शॉर्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ये कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है। ठीक है, तो ये जो हमने पहले मार्किंग की हुई है ये आपने नहीं करनी है, ये हमारी कुछ और ही टॉपिक्स हैं, कुछ और ही हमारे पास क्वेश्चन हैं उनके बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं जी, हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपको एज अ होल भी आ सकता है और मतलब पूरा भी आ सकता है आपको। और इसके बाद जो हमारे पास जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है लाउडनेस। लाउडनेस और इसके फैक्टर्स। पहले आपको ये कहा जाएगा कि आप लाउडनेस को डिफाइन करें, देन आप बताएंगे लाउडनेस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपने लाउडनेस की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने याद करना है लाउडनेस ऑफ साउंड से लेके डिस्कस बिलो तक। ठीक है, उसके बाद आपने ये, पहले मैं आपको बता दूँ फिर आपको बताऊँगी कि इसको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, ये लाउडनेस के जो फैक्टर हैं वो ये है ए बी, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे सी पार्ट है, ये लाउडनेस के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद कितना करना है, लाउडनेस की डेफिनेशन करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद लाउडनेस ऑफ अ साउंड से लेकर तो आपने डिस्कस बिलो तक करना है। फिर उसके बाद आपने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ से आपने शुरू करना है द लाउडनेस से लेकर वायलेंटली तक। ठीक है, यहाँ तक हम इसको याद करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसको आपने याद करना है द लाउडनेस ऑफ साउंड से लेकर तो नेक्स्ट पेज पे आपने आना है, यहाँ लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल द साउंड इज प्रोड्यूस बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर देन बाय अ स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। तो यहाँ तक याद करेंगे। फिर उसके बाद वी कैन कंक्लूड से लेकर तो वाइस वर्सा तक याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडीज। इसको आपने लाउडनेस से लेकर
लेकर तो डिस्टेंस तक याद करना है। उसके बाद आपने हाउ एवर से लेकर तो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड तक याद करना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। किस तरह से आएगा? डिफाइन लाउडनेस, ऑल्सो डिस्कस जो है वो फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस। ठीक है, तो इसके बारे में रिव्यू में भी आपके पास क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पिच का। पिच की डेफिनेशन याद करनी है आपने। उसके बाद आपने इट डिपेंड अपॉन से लेकर आपने हाई पिच तक याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्वालिटी है नेक्स्ट टॉपिक, इसको आपने द कैरेक्टरिस्टिक्स से याद करना शुरू करना है और क्वालिटी की डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद इसी के बारे में आपने लिख देना वायर स्टैंडिंग से लेकर दीज नोट्स तक। ठीक है, तो ये आपके पास क्वालिटी का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपके पास जो है इंटेंसिटी का टॉपिक आता है। ये आपके पास साउंड एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपने इंटेंसिटी के बारे में जो है बताना है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला जो आपके पास इंटेंसिटी है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको किस तरह से आ सकता है? डिफाइन इंटेंसिटी, फिर उसके बाद वो आपको कह सकता है कि आल्सो डिस्कस द साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो आपने इसको यहाँ से याद करना शुरू करना है। डेफिनेशन लिखनी है पहले, फिर उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है और कंप्लीट ये यहाँ तक जो है इज कॉल्ड इन अ डेसिबल, यहाँ तक आपने जो है याद कर लेना है। ठीक है जी। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है इसके अंदर यहाँ पे आपने फर्स्टली यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने अच्छे से स्टडी करके मेन बात आपने इसमें से याद करके रखनी है ताकि जब आपके पास कोई एमसीक्यूज आए तो आप उसको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से स्टडी करना है। तो कोशिश ये करनी है कि आप एक आध लाइन इसमें से भी लिख दें और फिर उसके बाद यहाँ से आप आगे से शुरू करें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है साउंड इंटेंसिटी लेवल का लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक का जो मैंने आपको बता दिया वो है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल 11.3 विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि इको। इको के बारे में आपने क्या करना है जी? आपने इसकी जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड की डेफिनेशन याद कर लें आप। ठीक है, और इसकी एक दफ़ा जो है आप रीडिंग कर लीजिएगा अच्छे से ताकि इसके अंदर अगर कोई एमसीक्यूज आए तो वो आप जो है आसानी से कवर कर सके। ठीक हो गया, ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है जो कि शॉर्ट के तौर पर आएगा। उसके बाद आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है। आपने इसको कंप्लीट लॉन्ग के तौर पे ये आता है, ये कंप्लीट आपने यहाँ से शुरू करके तो इसको लास्ट तक याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, याद रहे ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को आप एज ए शॉर्ट जो है वो याद कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है इसको कंप्लीट आपने रीड आउट करना है। इसके अंदर काफ़ी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर आपको नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आप डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखें म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन आ रही है जो कि है साउंड such sound which are pleasant to our ears are called musical sound। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वहाँ पे नॉइज़ की आ रही है, साउंड विच हैज़ jarring and unpleasant effect in our ears is called noise। ये आपके पास जो है नॉइज़ की डेफिनेशन है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे है सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड, कि हमारे पास जो सेफ़ लेवल होता है नॉइज़ का वो किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स होते हैं। एक आपके पास होता है द लेवल ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ नॉइज़ और दूसरा होता है एंड द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू नॉइज़। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ के, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन अगर आपसे कोई कहे कि आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब किस तरह से कम कर सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी machinery with environment friendly machinery and equipment, putting the sound reducing barriers or using the hearing protection devices। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक आंसर हो सकता है। वैसे आप इसको एज अ शॉर्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, ये लॉन्ग नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ एकॉस्टिक्स, ये भी आप डेफिनेशन जस्ट इसकी याद करेंगे। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात करें तो इसके अंदर से आपको जो है ना एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से ना आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं वो आ सकते हैं और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पेज पे आपको डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज की है।
तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक ये आपके पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके अंदर है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपके पास क्या होता है जी, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। उसके बाद अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग के तौर पे आपको कैसे आ सकता है कि डिफ़ाइन करें अल्ट्रासाउंड को, उसके बाद इसके कुछ यूजेस जो है ना वो डिस्कस करें। तो आप तकरीबन ये 8 हैं यूजेस, तो आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट पेज पे आते हैं 7 और 8 हैं। आप कोई से यहाँ पे 5 या 6 आप याद कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी होंगे, ठीक है। 4 मार्क्स का जो है ये काफ़ी होगा, ठीक है। अगर शॉर्ट की बात करें तो जब आप लॉन्ग कर लेंगे 5-6 याद कर लेंगे, तो शॉर्ट में अगर आपको 2 नंबर के लिए आ जाए कि कोई से 2 या 3 यूजेस डिस्कस करें तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लॉन्ग के तौर पे याद करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने जो जो आपको टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। इससे पहले हम वीडियो को एंड करें, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे पास लाउडनेस वाला है, अगर ये लॉन्ग के तौर पे आ जाए तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, लाउडनेस यहाँ पे अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊँ एक्सरसाइज के अंदर, जो कि यहाँ पे है रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन रिव्यू, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। तो इसको आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लाउडनेस की आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो, ठीक है। आपने ये लाइन लिखने के बाद ये जो टॉपिक्स है ना, पहले आपने ये टॉपिक्स ए बी और सी, ये पहले ऐसे ही आपने बताने मेंशन करना है कि हमारे पास जो साउंड लाउडनेस होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इससे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा मैं इसकी जो है वो प्रेजेंटिंग वीडियो जब बनाऊँगी, जो जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि पेपर में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके पास यही वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसको मैं आपको प्रेजेंट करके बताऊँगी, लिख के दिखाऊँगी ये कैसे जो है वो आपने पेपर में अटेंड करना है। होप सो कि आपके पास ये आज की ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आपने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।